वेलकम बैक टू सोल्जर्स एकेडमी। कल की क्लास में अपन ने देखा कि आर्टिकल के बारे में पढ़ा। पहले अपन ने ए एन के बारे में पढ़ा, उसका डिफरेंस पढ़ा कि ए कहाँ यूज़ होता है, एन कहाँ यूज़ होता है। और फिर उसके बारे में अपन ने द देखा कि द जो ट्रेडिशनल वे में द का प्रयोग करते आ रहे थे, जैसे बुक्स में उनका खूब वर्णन मिलता है। 6 से स्टार्ट हो जाते हैं आर्टिकल, वैसे शुरू से ही स्टार्ट हो जाते हैं, सारे नियम उसमें दिए हैं। कुछ नियम जो हटकर नियम हैं, उन नियमों को आज द के बारे में देखेंगे कि द आर्टिकल कहाँ यूज होता है। जो डेफिनेट आर्टिकल है, आर्टिकल द, यानी पहले वाले अपन लेसन में देखा था कि जितने भी जो यूनिक चीज़ें हैं, सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं, यूनिक हैं लेकिन, और जो फेमस हैं, संसार में एक हैं, हेवनली बॉडीज़ हैं, कम्युनिटीज़ हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, इनके बारे में अपन ने पहले ही देख लिया था। आज हम देखेंगे कि द अलग परिस्थितियों में कहाँ यूज होता है, यानी विशेष जो द के लिए बने हैं वहाँ कहाँ पर यूज करते हैं अपन, तो वो देखेंगे आज। तो चलिए जी, फर्स्ट पॉइंट के अनुसार अपन ने बनाया द इज used in repetition, कहने का मतलब जहाँ पे रिपीटेशन होता है, नाउन का दोहरान होता है, वहाँ पर अपन द आर्टिकल यूज करते हैं। रिपीटेशन में द यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आयशा फर्स्ट टाइम सिंगुलर नाउन है, इसलिए ए, आयशा ए बेगर, द बेगर वॉज ब्लाइंड। अपन ने देखा कि यहाँ फिर से रिपीटेशन हुआ है, नाउन बेगर को फिर से लिया गया है। इसका मतलब जहाँ रिपीटेशन होता है नाउन का, वहाँ पर अपन द आर्टिकल यूज करते हैं। एग्जाम्पल और देख लेते हैं। Boy went to a teacher and asked blanks question. Blanks teacher देखिए, ये दो सेंटेंस अपने सामने हैं। मैंने फर्स्ट पॉइंट राइट किया कि द इज यूज्ड इन रिपीटेशन। जहाँ पर रिपीटेशन की बात आती है तो वहाँ द आर्टिकल यूज किया जाता है। आयशा ए बेगर, द बेगर वॉज ब्लाइंड, तो यहाँ द आर्टिकल रिपीटेशन। सेकंड जो एग्जाम्पल मैंने राइट किया, ब्लैंक्स बॉय वेंट टू ए टीचर, तो देखिए यहाँ ए बॉय वेंट टू ए टीचर, आर्टिकल ए, क्योंकि दोनों ही फर्स्ट टाइम हैं, सिंगुलर हैं, काउंटेबल में, इसलिए फर्स्ट टाइम या जो अननोन फर्स्ट टाइम आता है उसके लिए ए यूज करते हैं। लेकिन अब बात आ गई रिपीटेशन की, आस्क्ड ए क्वेश्चन फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब देखिए सेकंड जो सेंटेंस है वहाँ रिपीट हो रही यही चीज़ें, तो यहाँ अपन द यूज करेंगे। द टीचर ओपन्ड ए बुक, यहाँ ए आर्टिकल को यूज किया है, एंड गिव एन आंसर टू द बॉय। तो अपन ने जहाँ बात रिपीटेशन की आती है, फर्स्ट सेंटेंस से जो नाउन दोबारा रिपीट हुई है, उससे नाउन से पहले अपन द आर्टिकल यूज करेंगे। तो फर्स्ट जो अपना पॉइंट बनता है, द इज यूज्ड इन रिपीटेशन, जहाँ पर रिपीटेशन की बात आती है वहाँ अपन द आर्टिकल यूज करते हैं। सेकंड रूल ऑफ सेकंड
रिप्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट रूल कौन सा हुआ, रिपीटेशन वाला, इरेज कर दूं, राइट कर लिया, ओके। तो सेकंड अपना एग्जाम्पल आता है, इसमें रिपीटेशन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो फर्स्ट था अपना रिपीटेशन वाला, आर्टिकल द रिपीटेशन में। सेकंड रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन जहां रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, पूरी जाति का रिप्रेजेंट करे चाहे एक का करे, लेकिन जहां बात रिप्रेजेंटेशन की आती है वहां पर अपन द आर्टिकल यूज करते हैं। कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, द आर्टिकल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रीच शुड हेल्प द पुअर, द रीच शुड हेल्प द पुअर। यहाँ जो रीच है शब्द है वो पूरे अमीर जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे के पूरे जितने भी हैं। इसका मतलब यहाँ ये सिंगुलर नहीं, पूरी जाति को इंडिकेट कर रहा है, पूरी जाति को जितने अमीर हैं। यहाँ पर भी पुअर, पूरी जो गरीब जाति है, गरीब प्रजाति है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए जहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की बात आती है वहाँ अपन द आर्टिकल यूज करते हैं। कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, द आर्टिकल यूज करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अपन था रिपीटेशन में द, सेकंड पॉइंट अपना आया रिप्रेजेंटेशन में द यूज करते हैं। एग्जाम्पल और राइट कीजिए, द डॉग इज फेथफुल एनिमल, द डॉग इज फेथफुल एनिमल। सेकंड अपना एग्जाम्पल है, द डॉग इज फेथफुल एनिमल। तो यहाँ जो डॉग यहाँ दिया गया है पूरी डॉग जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए जहाँ पर बात रिप्रेजेंटेशन की आती है वहाँ द आर्टिकल यूज करते हैं। बाकी तो अपन ने जो नियम है वो पहली क्लास में देख लिए थे सभी। कुछ नियम जो हटकर हैं वो अपन यहाँ देख रहे हैं, सीख रहे हैं, ध्यान दें। तो पहला रिपीटेशन में, सेकंड रिप्रेजेंटेशन में। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है किसी जाति विशेष को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है, तो वहाँ पर अपन द आर्टिकल यूज करते हैं। कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, द आर्टिकल यूज करते हैं। देखिए, द रीच शुड हेल्प द पुअर, पूरी रीच जाति, इधर पुअर, इसी तरह से डॉग की पूरी प्रजाति को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। द काउ इज यूजफुल एनिमल, द काउ इज यूजफुल एनिमल, पूरी प्रजाति का रिप्रेजेंटेशन यहाँ हो रहा है। तो जहाँ रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, वहाँ पर अपन द आर्टिकल यूज करते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं, जो थर्ड रूल अपना आता है। तो सेकंड कौन सा हो गया, रिप्रेजेंटेशन। थर्ड रूल, यदि रूल ये आता है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ध्यान दें, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, इस कंडीशन में अपने को द आर्टिकल काम में लेना होता है। कौन सा आर्टिकल काम में लेना होता है, द आर्टिकल काम में लेना होता है। देखिए सिचुएशन यदि ये बन जाती है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो इस कंडीशन में ये जो नाउन हो जाता है वो आइडेंटिफाइड स्पेशलाइज्ड हो जाता है, और आइडेंटिफाइड होने की स्थिति में अपने को द आर्टिकल यूज करना पड़ता है। कौन सा यूज करना पड़ता है, द। तो देखिए एग्जाम्पल पहले ये देखिए कि इस स्थिति से पहले मैं एक सेंटेंस राइट कर रहा हूँ, वाटर इज असेंशियल, वाटर इज असेंशियल, असेंशियल फॉर अस, वाटर इज असेंशियल फॉर अस, कि वाटर हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ कोई भी आर्टिकल नहीं आया, ओके, क्योंकि लिक्विड से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है।
लेकिन जब कंडीशन ये लागू हो जाती है, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन इज इक्वल टू द आर्टिकल यूज करेंगे। तो देखिए द आर्टिकल की कंडीशन, द वाटर ऑफ दिस वेल, द वाटर ऑफ दिस वेल इज वेरी साल्टी। कंडीशन ऊपर वाली लागू हुई, वाटर यहाँ नाउन है और दिस वेल भी क्या है, नाउन है। वेल यहाँ नाउन हो गया, प्लस ऑफ आ गया बीच में, तो ऊपर वाली कंडीशन अप्लाई हो गई। नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन में द आर्टिकल यूज करते हैं। तो अपन ने देखा कि जो लिक्विड होते हैं उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन जब इस कंडीशन में लागू अप्लाई हो गया तो अपन ने द आर्टिकल लिया। द वाटर ऑफ दिस वेल इज वेरी साल्टी, ये यहाँ वाटर है, आइडेंटिफाई हो गया, स्पेशल हो गया, इसलिए द आर्टिकल हो गया। किस कंडीशन में, नाउन प्लस ओ प्लस नाउन वाली कंडीशन में। चलिए जी एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि किसी भी जैसे मेटल होता है उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज होता है, मेटल से पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज होता है, लेकिन जब कंडीशन ये लागू हो जाती है तो अपन द आर्टिकल यूज करते हैं। कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, द आर्टिकल यूज करते हैं। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल, चलिए राइट कीजिए पहले, कैन आई इरेज इट, मिटा दूं इसको, ओके। जैसे गोल्ड इज एक्सपेंसिव मेटल, गोल्ड इज एक्सपेंसिव मेटल, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हुआ यहाँ। गोल्ड इज एक्सपेंसिव मेटल की सोना एक कीमती धातु है, कोई भी आर्टिकल यहाँ नहीं यूज होता है, इसका मतलब जीरो आर्टिकल कह सकते हैं हम। लेकिन जब कंडीशन ये अप्लाई हो जाती है तो अपन द आर्टिकल यूज करते हैं। सेकंड एग्जांपल इसका देखिए, द गोल्ड ऑफ दिस रिंग, द गोल्ड ऑफ दिस रिंग, द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज द प्योरेस्ट। अब देखिए इस कंडीशन में अपन ने द आर्टिकल यूज किया, क्योंकि शर्त कौन सी लागू हो गई, ये ऊपर वाली कंडीशन अप्लाई हो गई। द गोल्ड नाउन हो गया, रिंग यहाँ नाउन हो गई, इस कंडीशन में ऑफ से जुड़ गए दोनों नाउन। जब दो नाउन ऑफ से जुड़ते हैं, नाउन प्लस ओ प्लस नाउन, तो अपन द आर्टिकल यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्लियर कि यहाँ कोई आर्टिकल नहीं था, लेकिन ये स्पेशल कंडीशन अप्लाई होने की कंडीशन में द आर्टिकल यूज हुआ है। तो द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज द प्योरेस्ट। चलिए जी नेक्स्ट अपना जो पॉइंट आता है वो आता है रिलेटिव प्रोनाउन। यदि सेंटेंस में यूज हो जाता है तो द आर्टिकल लेते हैं। कौन सा, द आर्टिकल। थर्ड पॉइंट, थर्ड रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन यूज होने पर प्रोनाउन की कंडीशन में द आर्टिकल लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द विलेज, दिस इज द विलेज वेयर कबीर बोर्न। अदरवाइज अपन यहाँ आर्टिकल नहीं लेते या तो फिर ए लेते। तो दिस इज द विलेज वेयर कबीर बोर्न, वेयर से ये जो विलेज है वो आइडेंटिफाइड हो गया, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन जब प्रयुक्त हो गई तो यहाँ दिस इज
द विलेज, वरना तो दिस इज ए विलेज। तो जहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन यूज होती है वहाँ अपन द आर्टिकल यूज करते हैं। दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय whom I helped in exam. This is the boy whom I helped in exam. ये वही लड़का है जिसकी मैंने एग्जाम में मदद की थी। whom रिलेटिव प्रोनाउन से सेंटेंस कनेक्ट हो गया, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन एक कनेक्टर का ही काम करती है। तो कनेक्टर रिलेटिव प्रोनाउन से ये सेंटेंस कनेक्ट होने की कंडीशन में अपन ने द आर्टिकल यूज किया, क्योंकि इस कंडीशन में जो नाउन है वो आइडेंटिफाइड हो जाता है, स्पेशल बन जाता है, और जब स्पेशल बन जाता है तो उस कंडीशन में अपने को द यूज करना होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी का, दिस इज द हाउस वेयर सीता लिव्स। देखिए, दिस इज द हाउस वेयर सीता लिव्स, ये वही घर है जिसमें सीता रहती है। तो यहाँ एक आइडेंटिफिकेशन आ गया, आइडेंटिफाइड हो गया घर। इस कंडीशन में अपन द आर्टिकल यूज करते हैं। तो अपना जो थर्ड पॉइंट आता है वो आ गया रिलेटिव प्रोनाउन वाली कंडीशन में द यूज होता है। एग्जाम्पल अपन ने देखे अलग अलग एग्जाम्पल कि दिस इज द विलेज वेयर कबीर बोर्न, क्योंकि आइडेंटिफाइड हो गया इसलिए विलेज से पहले द। सेकंड एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय हुम आई हेल्प्ड इन एग्जाम, ये वही लड़का है जिसकी मैंने एग्जाम में हु के कारण रिलेटिव प्रोनाउन से कनेक्ट हुआ, तो अपन ने बॉय से पहले द आर्टिकल यूज किया। नेक्स्ट, दिस इज द हाउस वेयर सीता लिव्स, द हाउस आइडेंटिफाइड हो गया। इस कंडीशन में अपन द आर्टिकल यूज करते हैं। इरेज कर दूं? ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट आता है अपना नेक्स्ट द इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, कि द जहां पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है वहां अपन द आर्टिकल यूज करते हैं। कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? द आर्टिकल यूज करते हैं। जहां पर सुपरलेटिव डिग्री काम में ली जाती है वहां अपन द आर्टिकल यूज करते हैं। चलिए जी, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, यानी सेंटेंस में यदि सुपरलेटिव डिग्री का नाउन से पहले प्रयोग हो, नाउन के बाद सुपरलेटिव डिग्री आई है, तो इसका मतलब अपने को द आर्टिकल यूज करना है। कौन सा आर्टिकल यूज करना है? द। एग्जाम्पल देखिए, बॉम्बे, बॉम्बे इज द बिगेस्ट सिटी, बॉम्बे इज द बिगेस्ट सिटी इन आवर कंट्री। बॉम्बे इज द बिगेस्ट कंट्री, सॉरी, बॉम्बे इज द बिगेस्ट सिटी इन आवर कंट्री। तो यहाँ बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से हमेशा पूर्व द आर्टिकल का यूज होता है। तो अपना जो पॉइंट आया, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद बिफोर सुपरलेटिव डिग्री द इज यूज्ड, आर्टिकल द इज यूज्ड। कहने का मतलब सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल को काम में लिया जाता है। एग्जाम्पल में अपन ने देखा बॉम्बे इज द बिगेस्ट सिटी इन आवर कंट्री। सेकंड एग्जाम्पल और राइट करते हैं, सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल
इन आवर क्लास, सीता इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर क्लास। सीता हमारी कक्षा में सबसे सुंदरतम लड़की है। तो यहाँ मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो इस कंडीशन में अपन ने क्या किया, द आर्टिकल यूज किया। चलिए जी, अपने फोर्थ पॉइंट में देखा बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। चलिए मैं इन पॉइंटों को एक साथ ही राइट करवाता हूँ। राइट करो सेकंड, क्योंकि नीचे अपने राइट करने में रहेगा रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन में द। थर्ड में अपन ने किया रिलेटिव प्रोनाउन वाली कंडीशन में। फोर्थ में बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। तो अपन ने फोर्थ पॉइंट देखा बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, जहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है वहाँ अपन द आर्टिकल यूज करते हैं। फिफ्थ पॉइंट अपना आता है, इरेज कर रहा हूँ मैं, ओके। नंबर 5 पे आता है यहाँ में। नंबर 5, बिफोर द ऑर्डिनल नंबर, बिफोर द ऑर्डिनल नंबर, ordinal number, before the ordinal number the is used as the article। यानी ordinal number से पहले the article यूज होता है। ordinal number जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से जो ordinal number होते हैं उससे पहले द आर्टिकल यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम केम हियर इन द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी। राम केम हियर इन द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी। राम यहाँ जनवरी के सेकेंड वीक में आया। तो सेकेंड यहाँ ऑर्डिनल नंबर है। चलिए जी, एट द लास्ट वी, यस सॉरी छोड़िए इस सेंटेंस को, इन द सिक्स्थ पीरियड we wrote some essays। in the sixth period we wrote some essays। तो अपना जो फिफ्थ पॉइंट था द आर्टिकल के लिए, जो स्पेशल पॉइंट अपन ने बनाए, भाई जो ट्रेडिशनल जो बुक्स में ऑलरेडी थे कि जो यूनिक है, शाश्वत है, फेमस है, वो चीज़ें तो अपन ने पहले वाली क्लास में राइट कर ली थी अनेक पॉइंट बनाकर। फेमस न्यूज़पेपर्स हैं, फेमस बिल्डिंग्स हैं, प्लेट्यूज हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, ओशियंस हैं, डेजर्ट्स हैं, तो वो तो अपन ने पहली क्लास में अपन ने राइट कर लिया था। ये कुछ पॉइंट्स हैं वो हटकर अपन ने बनाए हैं। उसमें जो फिफ्थ पॉइंट है वो देखा बिफोर द ऑर्डिनल नंबर, यानी जो ऑर्डिनल नंबर जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है, एट द फर्स्ट, लास्ट, ये भी इससे पहले भी द आर्टिकल का यूज होता है। अब देखिए, तो यहां मैं लिख रहा हूं फिफ्थ पॉइंट, बिफोर द ऑर्डिनल नंबर। एग्जाम्पल अपन ने राइट कर लिए। चलिए जी, राइट डाउन।
ठीक है, इरेज कर दूं? ओके। 6th पॉइंट आता अपना सिमिलाइजेशन में। यानी सिमिल का मतलब होता है उपमा देने में। सिमिलाइजेशन जिसको बोलते हैं उपमा देने। जैसे वैसे प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है, राम, श्याम, दिल्ली, जयपुर, जिसके भी नाम हैं, नाम से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। लेकिन जब अपन कंपैरिजन करते हैं या उपमा देते हैं, उस कंडीशन में अपन द आर्टिकल को यूज करते हैं। नंबर 6, सिमिलाइजेशन। द यानी उपमा प्रॉपर नाउन से पहले या किसी नाम से पूरे कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन जब अपन उपमा देते हैं, कंपैरिजन करते हैं किसी की, तो अपन द आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे राम इज द गांधी जी ऑफ आवर क्लास। कहने का मतलब है कंपैरिजन किया गया कि वो गांधी के जैसा है, या उपमा दी गई है कि राम को उपमा दी गई है किसकी? गांधी की। तो जहाँ पर उपमा देने का काम होता है वहाँ द आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे कोई लड़की अच्छा गाती है तो सी इज़ द लता मंगेशकर ऑफ आवर कॉलेज, या रिया इज द लता। वैसे लता क्या है, किसी भी नाम से पूरा आर्टिकल नहीं आता, लेकिन यहाँ अपन क्या कर रहे हैं? उपमा दे रहे हैं। उपमा देने की कंडीशन में, सिमिलाइजेशन में, रिया इज द लता मंगेशकर, रिया इज द लता मंगेशकर ऑफ आवर कॉलेज, रिया इज द लता मंगेशकर ऑफ आवर कॉलेज। या नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन राइट करते हैं, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो जहाँ सिमिलाइजेशन किया जाता है, उपमा दी जाती है, वहाँ किसी के नाम से पहले भी आर्टिकल द यूज होता है। अपन ने एग्जाम्पल देखी सिमिलाइजेशन में, राम इज द गांधी जी ऑफ आवर क्लास, तो नेम से पहले द आर्टिकल है। सेकंड, रिया इज द लता मंगेशकर ऑफ आवर कॉलेज, रिया अपनी कॉलेज की लता मंगेशकर है, उपमा दी गई है, कंपैरिजन किया गया है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इसमें भी कंपैरिजन किया गया है या उपमा दी गई है। तो जहाँ उपमा दी जाती है वहाँ अपन द आर्टिकल यूज करते हैं। तो द की ये स्पेशल जो रूल थे वो आपको स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि ये स्पेशल रूल है। बाकी तो बुक्स में, ग्रामर में आपको कहीं भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट मैं इरेज कर रहा हूँ। नंबर 7, कॉन्टेक्सचुअल। जब कंडीशन कॉन्टेक्सचुअल की आती है तो वहाँ अपन द आर्टिकल यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? द आर्टिकल यूज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, शट द डोर, शट द डोर, स्विच ऑफ द फैन। इस तरह से आज की क्लास में अपन ने देखा कि द के कुछ विशेष जो नियम हैं वो किस तरह से अलग से जो स्पेशल नियम हैं, फॉर एग्जाम्पल रीड द चैप्टर, जो ट्रेडिशनल बुक के नियम थे वो तो अपन ने पहली क्लास में राइट कर लिए थे, पढ़े थे, समझ लिए थे। कुछ विशेष जो स्पेशल नियम लिए गए हैं आर्टिकल द के लिए, कि रिपीटेशन, जहाँ पर रिपीटेशन होता है, नाउन का रिपीटेशन होता है, द आर्टिकल लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन,
जहाँ किसी जाति विशेष को रिप्रेजेंट किया जाता है वहाँ अपन द आर्टिकल लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में सेंटेंस आइडेंटिफाइड या स्पेशल बन जाता है, उस कंडीशन में द आर्टिकल लेते हैं। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द आर्टिकल का यूज होता है। बिफोर द ऑर्डिनल नंबर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से सिमिलाइजेशन जहाँ उपमा देने का काम होता है वहाँ अपन द यूज करते हैं, कॉन्टेक्सचुअल में द यूज करते हैं। आई होप द आर्टिकल के जो स्पेशल नियम हैं वो अच्छी तरह से आपको समझ में आए होंगे और ध्यान करना। बाकी आर्टिकल के बारे में अपन ने ए एन द को पढ़ा, और जहाँ नहीं आता उस कंडीशन को बोलते हैं जीरो आर्टिकल, वो अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके डियर, ओके बच्चों। चैनल को, वीडियो को सब्सक्राइब, कमेंट करना न भूलें ताकि हम नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन आप तक जल्दी पहुंचा सकें। ओके, थैंक्स।